पूरी ज़िंदगी आप निरोगी रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, 100% गारंटी मैं लेता हूँ। जिस दिन से आप ये 6 चीज़ें खाना छोड़ देंगे और एक नियम को अपना लेंगे, उसी दिन से उसी दिन से आपका शरीर रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका शरीर अभी तक रोग मुक्त है, आपके शरीर में अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है, तो दोस्तों इसकी गारंटी भी मैं लेता हूँ, आज के बाद से आपके शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ ये 6 चीज़ें हैं। ये चीज़ें 6 चीज़ें हम रोज़ खा रहे हैं और ये हमारे शरीर के लिए कोई स्वीट पॉइज़न का काम करता है, कोई सफ़ेद पॉइज़न का काम करता है, कोई स्लो पॉइज़न का काम करता है। लेकिन ये स्लो पॉइज़न, स्वीट पॉइज़न का काम करते ही हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से धीरे-धीरे खोखला कर रहे हैं। और जब हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, जैसे घुन गेहूँ में घुसता है और अंदर-अंदर खा लेता है, उसी तरह से ये 6 चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खाना शुरू कर रही हैं। और जब शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, तब हम बीमार पड़ने लगते हैं। हमारे शरीर में बीमारियाँ हो रही हैं, तब हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और उस समय देर हो चुकी होती है। फिर डॉक्टर हमें दवाएँ देते रहते हैं, हम डॉक्टर का चक्कर लगाते रहते हैं। तो डॉक्टर को चक्कर ना लगाना पड़े, आप घर पे स्वस्थ और निरोग रहें, पूरा परिवार के साथ आप एक आज संकल्प लीजिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या आप दिल से संकल्प ले रहे हैं? ये संकल्प थोड़ा कठिन है, लेकिन दोस्तों ये आपको रोग मुक्त रखेगा, शरीर को कष्ट से बचाएगा। इसलिए हम इतना विनम्र निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे सभी देशवासी बिना दवा के जिए, बिना शारीरिक कष्ट के स्वस्थ और निरोग रहें, एक लंबी ज़िंदगी जिएँ, परिवार के साथ रहें। तो चलिए एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसे हमें कभी नहीं खाना है। वो पहली चीज़ है दोस्तों, आज के समय में जो हम प्रसाद की तरह खा रहे हैं, वो अंग्रेज़ी दवा। अंग्रेजी दवाओं से हमें दूर रहना चाहिए, खास करके अपने इच्छा अनुसार। कभी भी मेडिकल स्टोर से, चाहे वो ताकत की दवाएं हो, चाहे वो दर्द की दवाएं हो, चाहे वो एंटीबायोटिक दवाएं हो, दवाएं हमें अपने इच्छा अनुसार कभी नहीं खाना चाहिए। इन दवाओं का जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है। लोग अपने इच्छा अनुसार दर्द की गोलियां ले रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं और ताकत के लिए सप्लीमेंट्री ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, इसे कभी मत लीजिएगा, अपनी इच्छा अनुसार। जब भी दवा लेना हो डॉक्टर की सलाह पे लीजिए, नहीं तो सबसे पहले आप आयुर्वेद अपना लीजिए, होम्योपैथ अपना लीजिए। सारी समस्याओं का समाधान इन दोनों पैथी में है और इस दोनों पैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है चीनी। चीनी को मीठा ज़हर कहा जाता है, स्वीट पॉइज़न है। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हमारे लिए दोस्तों सबसे खतरनाक है। चीनी से हमें कुछ भी प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिलता है। चीनी से मिलता है तो क्या? मोटापा, थायराइड, डायबिटीज, पेट से संबंधित बीमारियां, इसके अलावा चीनी से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो नेचुरल मीठा खा लीजिए, छुहारे खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, काजू खा लीजिए, नहीं तो दोस्तों देसी गुड़ खा लीजिए, गन्ना चूस लीजिए विकल्प के तौर पे। लेकिन चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं, आज के बाद कभी मत खाना। अगर वो मीठी चीज़ है तो सिर्फ़ चीनी से ही बनाई जाती है, तो इसलिए चीनी को अपने ज़िंदगी से ही निकाल दीजिए। अगली चीज़ की बात करें तो जिसे आप दोस्तों कहते हैं मैदा। और जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, चाहे ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये चाउमीन, ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती है। आपका फ़ेवरेट समोसा मैदा किससे बनता है? मैदे से बनता है। घर में पूड़ी छानी जा रही है तो किससे बन रही? मैदे से बन रही है।
तो दोस्तों भटूरे बन रहा है, किससे बन रहा है? मैदे से बन रहा है। तो दोस्तों मैदा सफ़ेद ज़हर का काम करता है। सफ़ेद ज़हर का काम करता है, आंतों का सबसे बड़ा दुश्मन है और जिसके आंतें डिस्टर्ब होती है, जिसका गट हेल्थ डिस्टर्ब होता है, उसे बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। अब आपके मन में एक प्रश्न यहीं पे उठ सकता है कि मैदा गेहूँ से बनता है, गेहूँ से आटा भी बनता है, तो क्या हम आटा खाना छोड़ दें? दोस्तों, दोनों को बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, बड़ा ही अंतर प्रोसीजर है। आप देखते हैं मैदा आपको सस्ता मिलता है, गेहूँ का आटा महँगा मिलता है। दोनों का प्रोसीजर अलग है। दोस्तों, गेहूँ का जब आटा बनता है तो गेहूँ को साफ करके, धुल करके डायरेक्ट पीस दिया जाता है, इसलिए फ़ायदेमंद। लेकिन जब इसका मैदा बनता है, तो मैदा बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। इस गेहूँ के ऊपर की जो लेयर है, एक परत लेयर को हटा दिया जाता है और ऊपर के छिलके में यानी लेयर में ही फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। जब उस गेहूँ का प्रोटीन और फाइबर ही निकाल लिया गया तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। उसका तो सब कुछ निकाल लिया गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे दोस्तों क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैस आती है, उसमें वॉश किया जाता है। इससे भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इसमें खड़िया मिक्स करते हैं। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, सबसे खतरनाक है। अगली चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल। रिफ़ाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसमें ट्रांस फैट होता है हार्ट के लिए, आंतों के लिए, पाचन तंत्र के लिए दोस्तों स्वीट पॉइज़न, स्लो पॉइज़न का काम करता है। इस स्लो पॉइज़न का काम करता है, धीरे-धीरे अंदर से इन सारे अंगों को खोखला कर देता है। तो इसलिए रिफाइन किया गया तेल कभी मत खाइए। तेल सब खा सकते हैं, साबुत खरीदिए, जाइए सरसों खरीदिए, उसे दोस्तों चक्की पे तेल निकलवा के वो तेल आप खाइए, वो सबसे फ़ायदेमंद है। मूँगफली का तेल खाना है, मूँगफली खरीद लीजिए, जहाँ पे आप सरसों का तेल निकलवाते हैं, वहीं पे जाके मूँगफली का तेल निकलवाइए, उसे खाइए, ये फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। किडनी के लिए सबसे बड़ा कारण है, किडनी फेल्योर की सबसे बड़ा कारण है ये आपका शराब। इसलिए कोल्ड ड्रिंक, शराब का सेवन कभी ना करें, कभी भूल के नहीं करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगली चीज़ है दोस्तों धूम्रपान, बीड़ी और सिगरेट। बीड़ी और सिगरेट जो चीज़ें तंबाकू, गुटखा आप खाते हैं, कैंसर का कारण है। इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहते। तो दोस्तों, इन 6 चीज़ों के बारे में आप जान गए होंगे और बैठ के 10 महीने 10 मन मिनट विचार करिए, आपका दिल और दिमाग खुद संतुष्ट हो जाएगा। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक, हर लोगों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश दवा मुक्त हो, रोग मुक्त हो और जो अपने कमाई का 25 से 30% दवाओं पे खर्च कर रहे हो, वो खर्चे से बचा जा सके।